अपने ही क्वायदो ज़वाबित को रोंद कर सब रजिस्ट्रार लैंड रजिस्ट्रेशन ब्रांच कैंट आबिद शबीर लगारी की गिरफ्तारी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए सुबकी का बाइस बन गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सब रजिस्ट्रार को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। रोजनामा बैठक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज एंटी करप्शन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापे के दौरान सब रजिस्ट्रार आबिद शबीर लगारी के कब्जे से रिश्वत के निशानज़दा नोट बरामद न होने के बावजूद इनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आबिद शबीर लगारी की गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिस पर क्वायदो ज़वाबित से आगाही रखने वाले लोगों ने हैरत का इजहार किया कि आखिर एंटी करप्शन किस तरह एक सरकारी अफसर या मुलाजिम को गिरफ्तार कर सकती है और उसके खिलाफ पर्चे का इंदराज कर सकती है, जबकि छापे के दौरान इसके कब्जे से रिश्वत की रकम तक बरामद न हुई। वाज़ेह रहे कि एंटी करप्शन ने एक मुजम्मिल नामी एक ऐसे शख्स को आबिद शबीर लगारी के खिलाफ शिकायत कुनिंदा बना दिया, जिसके खिलाफ आबिद शबीर लगारी ने एक रजिस्ट्री में हेर फेर के हवाले से रेफरेंस एंटी करप्शन को भेज रखा था। आबिद शबीर लगारी के करीबी ज़राए के मुताबिक मुजम्मिल को आबिद शबीर लगारी के खिलाफ इस बात का लालच देकर एंटी करप्शन हुकाम ने शिकायत कुनिंदा बनाया था कि वो आबिद शबीर लगारी को गिरफ्तार करा दे तो उसके खिलाफ रेफरेंस में इसे बेगुनाह कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि मंसूबाबंदी के तहत मुजम्मिल शेख कैसर इकबाल नामी वसीका नवीस को लेकर 11:30 बजे के करीब आबिद शबीर लगारी के पास इसके दफ्तर पहुंचा। इससे इस्तदा की कि वो अपना रेफरेंस वापस ले ले, क्योंकि रेफरेंस वापस ना लेने की सूरत में इसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने मजीद बताया आबिद शबीर लगारी ने रेफरेंस वापस लेने से ये कहकर इनकार कर दिया कि खुद रेफरेंस भेजकर इसके पास कोई ऐसा जवाब नहीं है कि जिसे बुनियाद बनाकर वो अपना रेफरेंस वापस ले ले। उन्होंने बताया कि इस बीच आबिद शबीर लगारी अपने दफ्तर से उठ खड़ा हुआ और गाड़ी निकाल कर जाने लगा तो मुजम्मिल और शेख कैसर इसकी गाड़ी में आकर बैठ गए और फिर से मिन्नत समाजत शुरू कर दी। ताहम आबिद शबीर लगारी ने इन्हें गाड़ी से उतर जाने का कहा और अपनी गाड़ी लेकर निकलने लगा तो एंटी करप्शन टीम ने इनको घेर लिया। इस बीच आबिद शबीर लगारी और उसकी कार की मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तफसीली तलाशी ली गई तो ना तो गाड़ी से और ना ही आबिद शबीर के अपने कब्जे से कोई रकम बरामद हुई। ताहम शेख कैसर की तलाशी लेने पर इसके जुराबों से 1 लाख की रकम बरामद हुई। उन्होंने बताया कि आबिद लगारी से रकम बरामद न होने के बावजूद मजिस्ट्रेट और एंटी करप्शन का अमला जबरदस्ती उन्हें पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ले गया। वहां एक मरतबा फिर इनकी और इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। वहां से आबिद शबीर लगारी को गाड़ी समेत कमिश्नर ऑफिस ले जाया गया, जहां एक मरतबा फिर इनकी और इनकी गाड़ी की जामिया तलाशी ली गई। ताहम रकम बरामद न हुई, जिस पर इन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया गया। उन्होंने बताया कि रकम बरामद न होने की वजह से असूल व ज़वाबित के मुताबिक छापा नाकाम हो चुका था, मगर हैरान कुन तौर पर FIR का इंदराज छापा मारने से 1-1.5 घंटा कबल किया जा चुका था। उन्होंने मजीद बताया कि इतवार के रोज दीगर नुक्तों के अलावा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने छापे से कबल मुकदमे के इंदराज को बुनियाद बनाकर एंटी करप्शन की तमाम तर कार्रवाई को लुगुफ करार देते हुए आबिद लगारी को रिहा करने के अहकाम जारी किए। वाज़ेह रहे कि एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से इस सारे मामले को गैर पेशा वराना अंदाज में हैंडल करने की कोशिश को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे महकमे की न सिर्फ सुबकी हुई बल्कि गैर पेशा रवाना रवैया भी आश्कार हुआ है। हैरान कुन तौर पर एंटी करप्शन तर्जुमान की जानिब से जारी करदा हैंड आउट में इस बात को वाज़ेह नहीं किया गया कि रकम आबिद शबीर लगारी के कब्जे से नहीं बल्कि एक प्राइवेट शख्स शेख कैसर के कब्जे से बरामद हुई है। जबकि जो संगीन गलती इनसे सरजद हुई है वो ये है कि एक ऐसे शख्स को छापे के लिए दरख्वास्त गुजार बनाया गया जिसका मामला खुद बतौर मुल्जिम एंटी करप्शन के पास ज़ेर तफ्तीश है। ज़राए के मुताबिक मुजम्मिल से आबिद शबीर लगारी की जानिब से इसके खिलाफ भेजे जाने वाले रेफरेंस में गुल खुलासी के लिए 10 लाख रुपए तलब किए गए थे, जिसमें से वो 5 लाख रुपए तो अदा कर पाया, जबकि बाकी 5 लाख रुपए देने की इस्तात न रखने की बाबत बताने पर इसे आबिद शबीर लगारी को घेरने का मंसूबा बनाया गया।